Good morning, all the students. Take out your EVS book, name my EVS book, okay? And open the chapter number 13, Unit 4, Water, and page number 100. Okay, here we are to read the importance of water. What is the importance of water? We use water every day in our daily life. So what are the sources? What is the origin of the water? Where water comes or arises? So here we are going to read. So just read with me and listen the explanation and learn everything what I tell you. Okay, let's start from here. Water is the most basic need of life. All living things need water to stay alive. Without water, there would be no life on earth. Okay, fortunately, our earth has a tremendous amount of water. Means water is the most basic need of life. As we know, water is the most basic need of life. Means हम लोगों के लिए, लाइफ के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही आधारभूत ज़रूरी चीज़ है वाटर. ठीक. ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स वो चीज़ें जो कि सांस लेती हैं. ऑल दैट आर टेक ऑक्सीजन इज लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. उनको ज़िंदगी जीने के लिए या जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ की बात करें तो यहाँ पे बिना वाटर के कोई लाइफ नहीं है. देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. फॉर्चुनेटली, अगर सौभाग्य से आवर अर्थ एज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ख़ास अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग के अर्थ में है. दैट इज 71%. The water in its liquid form is found in various big and small water bodies on the surface of the earth. जैसे कि वाटर फॉर्म दो होते हैं, लिक्विड एक सॉलिड और एक गैस फॉर्म. तो वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है. इज फाउंड इन वेरियस बिग एंड स्मॉल वाटर बॉडीज. स्मॉल और बिग वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज मीन्स वॉट? बॉडीज मीन्स लाइक ओशियन इज अ बिग, and our wells in our house. So there are big and small water bodies on the surface of earth. Some of the water is fresh water means without salt. Like आप ओशियन का वाटर देखेंगे तो वहाँ पे सॉल्ट होता है. ठीक, आपने देखा होगा, डिस्कवरी पे दिखाते हैं तो आप सुने भी होंगे. फ्रेश वाटर मीन्स विदाउट सॉल्ट. जो हम लोग फ्रेश वाटर पीते हैं घर में, दैट इज़ विदाउट सॉल्ट. उसमें सॉल्ट नहीं होता, उसमें नमक नहीं होता. नमक हो जाएगा तो वो खारा हो जाएगा, आप उसको पी नहीं सकते. इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड अ पॉन्ड्स. स्ट्रीम्स मीन्स, रीड इट अगेन. In the form of streams, rivers, lakes and ponds. Stream means the water that carries some amount of stones, rock parts. पहाड़ के कुछ टुकड़े उस वाटर में रहते हैं जो पहाड़ों के किनारों से होके गुजरते हैं. दैट इज स्ट्रीम फॉर्म. एंड रॉक भी एक जरिया है. आपने झरने देखे होंगे, पॉन्ड्स. देयर आर सो मैनी सोर्सेस ऑफ वाटर. लेक्स, पॉन्ड्स आप लोग अपने घर के ही आसपास देखते होंगे. एंड सम वाटर इज सॉल्टी. और सॉल्टी क्या है? सॉल्टी जिसमें नमक होता है. इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशियन. सीज एंड ओशियन, समुद्र और महासागरों में ही सॉल्टी वाटर होते हैं. मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. हम लोगों के 3/4 अर्थ के 3/4 सरफेस में ही वाटर है. ठीक है, जो कि सॉल्टी है, जो कि हम पी नहीं सकते. सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ सीज एंड ओशियन. ओशियन और सीज में ही है. वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड. ज़मीन के नीचे भी
हम लोग को पानी मिल सकता है। फ्रेश वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन इट्स सॉलिड फॉर्म एज स्नो और आइस इन नेचर। हम लोग नेचर की तरफ देखेंगे, पहाड़ों की तरफ देखेंगे, बर्फीले पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो स्नो मीन्स बर्फ़ का पहाड़, आइस में जैसे हम लोग के फ्रिज में ही, रेफ्रिजरेटर में ही मिल जाती है हम लोग को बर्फ़ की सॉलिड फॉर्म। तो इट्स अ टू फॉर्म, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इट्स वेपर फ्रॉम द एयर। वेपर मीन्स भाप, जो कि जैसे कि घर पे अगर कुछ गर्म कीजिए पानी गैस पे तो उसकी अगर किसी ढक्कन से ढक दीजिए तो उसके वेपर उड़ते हैं। जब वो ऊपर आएंगे तो पानी उस पर क्या होगा, ढक्कन पे, उसके लिड पे चिपक जाएगा। फॉर्म इन द एयर द प्लेसेस, तो वो हमको उससे क्या पता चलता है कि गैस में भी क्या होता है, जो वेपर है, वेपर जो भाप उड़ रही है उसमें भी वाटर है। The places where water is found in nature are called the sources of water. The places where water is found in nature are called sources of water. वो भी जितने भी सोर्स हैं, जितने भी तरीक़ों से वाटर हमें मिलता है, that are the sources of water. Let us learn about some sources of water. Now we are here to learn some sources of water. The first is seas and oceans. Oceans are big water bodies that contain most of the water found on earth. Ocean, read it again. Oceans are big water bodies. Oceans are big water bodies that contain most of the water found on earth. Oceans are big water bodies. जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ओशियन क्या है, महासागर क्या है, बिग वाटर बॉडीज का एक हिस्सा है। दैट कंटेन मोस्ट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा आता है ऑन अर्थ, अर्थ में। ओशियंस आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वाटर बॉडीज कॉल्ड सीज। अब वो ओशियन ही क्या है, सीज में डिवाइडेड है, समुद्र में डिवाइडेड है। अब कितने में डिवाइडेड है अभी तो नहीं पता सकता। द वाटर इन सीज एंड ओशियंस इज मिक्सड विथ सॉल्ट एंड इज नॉट फिट फॉर अस टू ड्रिंक और यूज डायरेक्टली इन एनी वे। अगर ओशियन या सीज का वाटर आप यूज़ करना चाहेंगे, सोचेंगे कि उसमें से गिलास में लेके पानी पी लें, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू ड्रिंक वाटर विदाउट रिफ्रेशिंग इट, बिकॉज वॉट एवर वाटर इज कमिंग टू आवर हाउस it is going through a multi process that is purifying the water, then we can drink. That is called potable water. Okay, now nature has made an elaborate process to convert this salt water into fresh water in the form of water cycle. You are very aware with the water cycle. Okay, water cycle that is coming. Nature has made an elaborate process to convert, जैसे कि ये समुद्र का पानी जो वेपर बनता है, जो आसमान में जाता है, फिर उसका क्या होता है, क्लाउड बनता है, बादल बनता है। फिर वो जब ढेर सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दैट टचेस ईच अदर एंड दैट रिजल्ट्स टू व्हाट, यू आर नोइंग दिस, इट इज रेनिंग। तो वो क्या हो जाता है, वो फिर बारिश होती है, फिर वाटर उसी का वापस समुद्र में चला आता है। दिस इज द वाटर साइकिल। थ्रू दिस प्रोसेस द सॉल्ट वाटर ऑफ ओशियंस सीज इवेपोरेट्स एंड राइजेस इनटू द एयर। इस तरीके से जो सॉल्ट वाटर है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, कहाँ पे, आसमान में, एंड राइज इनटू द एयर, एयर में, हवा में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड। अब जैसे कि वाटर अगर भाप बन के उड़ रहा है तो उसी समय सॉल्ट तो उड़ेगा नहीं, तो सॉल्ट क्या होता है, वो नीचे ही रह जाता है और वाटर उसका ऊपर से उड़ जाता है। बहुत सारे फैक्ट्रीज में इसके प्रोसेस किए जाते हैं और उसमें से फ्रेश वाटर अलग कर लिया जाता है। और वाटर वेपर्स लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड, इसको कहते हैं डिसैलिनेशन, मतलब उसमें से नमक निकाल दिया जाता है। दिस वाटर वेपर्स कम्स down to earth as fresh water in the form of rain or snow which is fit for our use. तो ये जब बारिश होती है तो बारिश में अगर मान लीजिए समुद्र का पानी का बना बादल बना, वो बादल कहीं और चला गया, फिर वहाँ पे जब बारिश हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर की बारिश होगी। ओके,
तो वहाँ पे फ्रेश वाटर की बारिश होगी। अगर कोई ऐसे बर्फीले जगह चला जाता है बादल, अगर वहाँ बारिश हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगी, आइस जम जाएगी, तो वो आइस क्या होगी, फ्रेश आइस होगी। अगर हम लोग वहाँ पे अगर कहीं विजिट करने गए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। In this way, fresh water is made available for our use from salt water by nature. In some places where there is scarcity of water and that are near oceans of seas, people use this desalination process to remove the salt from the water to make it fit for use in special man-made डिसैलिनेशन प्लांट्स। और जैसे कि उसको प्यूरिफाई तो कर दिया गया उस डिसैलिनेशन प्रोसेस से, रिमूव द सॉल्ट वाटर, उसमें से सॉल्ट को अलग कर दिया गया और वाटर को अलग कर दिया गया। उसमें मतलब वाटर को क्या कर दिया गया, फ्रेश कर दिया गया। अब जब वो फ्रेश हो गया तो उसमें अब हम लोग को फिजिकल स्पेशल मैन मेड डिसैलिनेशन प्लांट्स, अगर हम लोग को उस पानी को पेड़ में भी देना होगा तो हम लोग वो दे सकते हैं। पेड़ को जैसे प्लांटिंग जैसे होती है, वाटरिंग होती है प्लांट पे, तो हम लोग वो बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर सॉल्ट वाटर देंगे तो पेड़ क्या है 2-3 दिन में मुरझा जाएगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। We will learn about the water cycle and the desalination of water later in this chapter. So for the time being, thanks a lot, and read this chapter again and again at your home and revise all the things whatever I had told you. Thank you.